महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई जो सालों तक अलग अलग रास्तों पर चले, अब 20 साल बाद एक मंच पर आ रहे हैं। मराठी अस्मिता और हिंदी विरोध के नाम पर यह एकता महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ मराठी गौरव की बात है या फिर खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश? दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना युबेटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उद्धव की पार्टी 95 सीटों पर लड़ी, लेकिन 20 सीटों भी पार नहीं कर सकी। वहीं राज ठाकरे की मन से 119 उम्मीदवारों के बावजूद शून्य पर सिमट गई। दोनों पार्टियों की इस हार ने ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत को कटघरे में ला खड़ा किया। ऐसे में मराठी भाषा और अस्मिता का मुद्दा उठाकर दोनों भाई अपनी खोई साख को पुनर्जन्म देने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में 3 भाषा नीति का प्रस्ताव, जिसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी को स्कूलों में अनिवार्य करने की बात थी, उसने विवाद को हवा दी। उद्धव और राज ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताकर आंदोलन का ऐलान किया। 5 जुलाई 2025 को मुंबई के आजाद मैदान में उनकी संयुक्त रैली इसका प्रतीक बना। ये रणनीति मराठी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश है, खासकर आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए। मराठी भाषी मतदाताओं को जोड़कर दोनों भाई बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुनौती देना चाहते हैं, जिन्होंने 2024 के चुनाव में हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारी जीत हासिल की। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि जहाँ ठाकरे बंधु भाषा के नाम पर मराठी गैर मराठी का विभाजन कर रही है, वहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे सभी को एकजुट करने की बात करती है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में मराठा, ओबीसी और उत्तर भारतीय मतदाताओं को साध कर 132 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो कभी उद्धव की थी, उसने भी बीजेपी के साथ मिलकर मराठी और हिंदुत्व का मिश्रण बनाया। ठाकरे बंधुओं का हिंदी विरोध और बीजेपी का सबके साथ सबके विकास के नारे के सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मुंबई में 26 विधानसभा सीटों पर उत्तर भारतीय मतदाता निर्णायक हैं। हालांकि ठाकरे बंधुओं की ये रणनीति थोड़े समय के लिए लाभ दे सकती है, लेकिन इससे वे लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे। इस मुद्दे को लेकर ज्यादा समय तक खींचना उनके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही मराठी अस्मिता को धार देने की कोशिश में वे गैर मराठी मतदाताओं को अलग थलग कर सकते हैं। बीजेपी और शिंदे की एकजुट ताकत के सामने क्या ये एकता टिक पाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में भाषा और हिंदुत्व का ये खेल नया रंग लाएगा। महाराष्ट्र की जनता को अब ये तय करना है, क्या वे भाषाई विभाजन के रास्ते पर चलेंगे या एकता के सूत्र में बंधेंगे। सियासत का ये मंच तैयार है और जवाब आपकी आवाज में छिपा है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार।